हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज हम सब क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ का फर्स्ट चैप्टर नॉय सेव्स अ व्हेल की कंप्लीट स्टोरी को हिंदी में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नॉय सेव्स अ व्हेल। नोई ने एक व्हेल को बचाया। नाउ स्टार्ट। नोई एंड हिज फादर लिव्ड ऑन ए आइलैंड। नोई और उसके पिता आइलैंड पे रहते थे। देयर हाउस वॉज वेरी क्लोज टू द सी। और उनका जो घर था, हाउस था, वो समुद्र के बहुत पास था, क्लोज था। नोइस फादर वॉज ए फिशरमैन। नोई जो है एक बॉय है और उसके पिता जो थे वो एक फिशरमैन थे, मछली पकड़ते थे वो। एवरी डे ही लेफ्ट अर्ली फॉर ए लॉन्ग डेज वर्क ऑन हिज फिशिंग बोट एंड केम बैक होम ओनली आफ्टर डार्क। और उसके जो पिता थे वो हर रोज जल्दी ही घर से अपने काम पर फिशिंग बोट लेकर के समुद्र की ओर चले जाया करते थे और रात होने पर ही वो वापस आते थे। वन नाइट, एक रात, अ ग्रेट स्टॉर्म रेज्ड अराउंड देयर हाउस। एक रात उसके घर के बाहर बहुत ही भारी एक तूफान आता है। इन द मॉर्निंग नॉय वेंट डाउन to the beach to see what had been left behind by the storm। और सुबह में नॉय जो है वो बीच पर जाता है और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि जो तूफान के बाद वहाँ पीछे क्या क्या छूट गया है। एज ही वॉक्ड अलोंग द सी शोर ही स्पॉटेड समथिंग इन द डिस्टेंस। और जैसे ही वो वहाँ पर वॉक करते हुए समुद्र के किनारे सी शोर पर जाता है तो वो क्या देखता है? कुछ दूरी पर ही स्पॉटेड समथिंग। वो कुछ दूरी पर उसको कुछ चीज़ दिखाई देती है। व्हाट्स दैट? ही आस्क हिमसेल्फ। वह क्या है? वो अपने आप से सवाल करता है। व्हेन ही गॉट क्लोजर, और वो जैसे ही उसके नज़दीक जाता है, पास में जाता है, नॉय कुड नॉट बिलीव हिज आइज़। ये पिक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे समुद्र में तूफान आने के बाद जब नॉय जाता है बीच पर तो वो क्या देखता है? और वहाँ उसको देखकर उसको अपनी आँखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। ओ माई, दैट्स अ बेबी वेल। और वो अपने आप में बहुत ही आश्चर्य से वो ये बोलता है कि अरे ये तो बेबी वेल है। ही एक्सक्लेम्ड। वो जोर से आश्चर्य से इस बात को बोलता है। अ लिटिल वेल वॉज लाइंग ऑन द बीच। और वो देखता है कि जो लिटिल वेल है वो बीच के किनारे पड़ी हुई है। इट मस्ट हैव बीन वॉस्ड अप बिकॉज ऑफ स्ट्रॉम। और वो क्या सोचता है कि समुद्र की तेज लहरों ने इनको, इस वेल को, लिटिल वेल को बीच पर इस तरह से पहुंचा दिया है। ही वंडर्ड वॉट ही कुड डू टू हेल्प द वेल। और वो सोचने लगता है, वंडर्ड की मीनिंग होती है कि वह सोचने लगता है कि वॉट ही कुड डू टू हेल्प द वेल, कि वह किस तरह से उस बेबी वेल की हेल्प करे। ही न्यू दैट इट वॉज नॉट गुड फॉर अ वेल टू बी आउट ऑफ द वाटर। वह जानता था कि पानी के बाहर रहना वेल के लिए सही नहीं है। वेल टू बी आउट ऑफ द वाटर एज इट कुड नॉट सर्वाइव ऑन लैंड फॉर लॉन्ग। और पानी के बिना इस तरह से लैंड पर रहना ज़्यादा देर, वो जो बेबी वेल है उसको वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए सरवाइव की मीनिंग दी है। कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ ए डिफ़िकल्ट अ डेंजरस कंडीशन। इस तरह से बिना पानी के लैंड पर रहना बेबी वेल के लिए क्या है? डेंजरस हो सकता है।
जस्ट देन उसके बाद नॉय रिमेंबर्ड समथिंग, उसको कुछ याद आया। ही रैन होम एंड गॉट ए बकेट, वो घर गया और एक बकेट ले आया। ही फिल्ड द बकेट विथ वाटर फ्रॉम द सी एंड पोर्ड इट ओवर द वेल, और उसने बाल्टी में पानी भरकर वो वेल के ऊपर डाल दिया। नॉय हैड वन रीड दैट इट ए वेल इज वॉश्ड अशोर, वन शुड पोर कोल्ड वाटर ऑन इट। नॉय ने कभी ये पढ़ा था कि जब कभी भी लहरों से अगर जो वेल है अगर वो किनारे पर आ जाती है तो उसके ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए। नाउ आई मस्ट बी क्विक ही थॉट, उसने सोचा कि मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। ही रैन होम अगेन एंड ब्रॉट बैक हिज पुल कार्ट, और वो दौड़कर घर गया फिर से, और वहाँ से वो क्या लेकर के आया, खींचते हुए पुल कार्ट लेकर के आया। विथ मच डिफिकल्टी ही लिफ्टेड द वेल एंड देन पुट इट इन द कार्ट। बहुत मुश्किलों के साथ उसने वेल को, क्योंकि बेबी वेल भी काफ़ी भारी होती है और वो एक बॉय था, उसने बहुत मुश्किलों के साथ उसको उठाया और उस कार्ट पर रखा। ये देखिए पिक्चर में स्टूडेंट्स। वंस ही वॉज होम ही फिल्ड हिज बाथटब विथ कोल्ड वाटर एंड पुट द वेल इन इट। एक बार वो उसे घर ले गया और उसने क्या किया, बाथटब में को पानी से भर दिया और उसमें उसने वेल को डाल दिया। I hope I have done enough to save the baby whale, Noy thought hopefully, और नॉय सोचने लगा कि मैं आशा करता हूँ कि मैंने बेबी वेल के लिए बहुत कुछ कर दिया है जिससे कि वो सुरक्षित रहे। नॉय डिड एवरीथिंग टू मेक द वेल फील एट होम, नॉय ने वह सब कुछ कर दिया जिससे कि उस वेल को कैसा फील हो कि वो समुद्र में है, वो अपने घर पर है। बाथटब में जब उसने वेल को डाल दिया तो उसको ये लगने लगा नॉय को कि उसने बेबी वेल के लिए बहुत ही अच्छा किया है। ही टोल्ड द वेल स्टोरीज अबाउट हिज लाइफ, और वो वेल को अपनी स्टोरी बताने लगा अपनी लाइफ की। बाय द सी विथ हिज फादर, कि वह किस तरह वह और उसके पिता दोनों ही समुद्र के किनारे रोज आते हैं। ही थॉट दैट हिज न्यू फ्रेंड वॉज एन एक्सीलेंट लिसनर, वह सोच रहा था कि ये जो बेबी वेल है वो उसका एक न्यू फ्रेंड है जो कि वो बहुत ही एक्सीलेंट लिसनर है, जो कि बहुत ही अच्छा सुनने वाला उसका दोस्त है जो उसकी वो सारी बातों को सुन रहा है। बट व्हेन इट बिकेम डार्क एंड द नाइट ड्रू इन, लेकिन जब रात हुई एंड द नाइट ड्रू इन, द नाइट ड्रू इन की मीनिंग देखिए, इट बिकेम्स डार्क एज इट वॉज लेट इन द इवनिंग, और जैसे जैसे रात होती गई नॉय गॉट वरिड, वह चिंता करने लगा, सोचने लगा, फादर विल बी वेरी एंग्री विथ मी फॉर ब्रिंगिंग अ वेल इन साइड द हाउस, मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत ही नाराज होंगे कि मैं घर के अंदर में वेल को ले आया हूँ। When his father returned, Noy did not tell him anything at first. He managed to keep his secret the whole evening. वह सोचता है कि जब उसके जो पिता हैं वो जब घर वापस आएंगे तो वो उनको कुछ भी नहीं बताएगा, वो कोशिश करेगा कि वो इन सारी बातों को सीक्रेट रखे, छुपा कर रखे। होल इवनिंग, पूरी रात तक। He even managed to sneak in some supper for the whale, और वह यह कोशिश करेगा कि स्नीक इन
मूव क्वाइटली आर डू समथिंग सीक्रेटली। वो बेबी वेल के लिए रात के बाद जो भी बचा हुआ खाना है वो उसको ला करके उसको चुपचाप से वो ला करके देगा। बट ही न्यू ही वुड नॉट बी एबल टू कीप हिज सीक्रेट फॉर लॉन्ग। लेकिन वो यह भी जानता था कि वो इस चीज़ को ज़्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकता है। एंड ही वॉज राइट, और यह सही भी बात थी। आफ्टर सपर नॉयज़ फादर वेंट अपस्टेयर एंड सॉ द वेल। रात के खाने के बाद, सपर की मीनिंग होती है रात का खाना। जब उसके पिता रात के खाने के बाद ऊपर जाते हैं तो उन्होंने वेल को देखा। देन नॉय हैड टू टेल हिज फादर एवरीथिंग, बट हिज फादर वॉज नॉट एंग्री। उसने अपने पिता को सब कुछ बताया, लेकिन उसके पिता नाराज नहीं हुए। सो नॉय सेड, कैन वी प्लीज कीप द बेबी वेल फादर। वो फिर अपने पिता से बोला, क्या हम लोग इस बेबी वेल को रख सकते हैं? इट्स द ओनली फ्रेंड आई हैव नाउ। यह मेरा इकलौता दोस्त है जो अभी मेरे साथ है। आई विल टेक ग्रेट केयर ऑफ इट, और मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। और ये देखिए किस तरह से बाथटब में उसने बेबी वेल को रखा है और वो अपने पिता से अपनी बातें कह रहा है। आई हैव बीन सो बिज़ी नॉय। उसके पिता ने कहा कि मैं बहुत ही बिज़ी रहता हूँ। आई नेवर रियलाइज दैट यू वर सो लोनली। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया, रियलाइज नहीं किया कि तुम बहुत ही अकेले हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। सेड नॉयज़ फादर। उसके पिता ने कहा बहुत दुखी होकर के, सैडली, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू फॉर हेल्पिंग दिस लिटिल वेल। और उसके पिता कहते हैं, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने इस बेबी वेल का हेल्प किया है। बट यू सी नॉय, लेकिन तुम देखो नॉय, इट मस्ट बी मिसिंग इट्स फैमिली। ये अपने फैमिली को मिस कर रहा है। वी मस्ट टेक इट बैक टू द सी। हमें इसके घर समुद्र में ले जाना चाहिए। टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स। जहाँ ये रहता है, जहाँ इसका ये घर है, वो समुद्र में रहता है, इसलिए हमें इसे समुद्र में वापस ले जाना चाहिए। नॉयज़ एंड हिज फादर पुट द वेल इन ए मोटर बोट एंड रोड आउट इनटू द डार्क सी। और नॉय और उसके पिता ने उस बेबी वेल को मोटर बोट में रखकर वो कहाँ चले गए? उस समुद्र में ले गए। देन उसके बाद दे पुट द वेल बैक इनटू द सी। और उन्होंने बेबी वेल को क्या किया? समुद्र में उन्होंने उसको रख दिया। नॉय न्यू इट वॉज द राइट थिंग टू डू, बट इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू से गुड बॉय। नॉय ये जानता था, ही न्यू, कि ये जो है सही है कि उसको हम लोग उसके घर पहुंचा दिए हैं, बट लेकिन उसके बाद भी ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल था कि वो अपने उस दोस्त को, उस बेबी वेल को वो गुड बाय कह सके। हाउएवर ही वॉज ग्लैड हिज फादर वॉज देयर विथ हिम। लेकिन वो इस बात से बहुत खुश था कि उसके पिता उसके साथ हैं। नॉय ऑफन थॉट अबाउट द स्टॉर्म वेल एंड wondered how big it would become one day। उसके बाद नॉय हमेशा ये सोचता रहता था कि तूफान के बाद किस तरह वो वेल उसको मिली, और अब वो जो वेल थी वो अब कितनी बड़ी हो गई होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो वेल जो है ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि इस धरती पर सबसे बड़ा जीव होता है। इसीलिए उसको घर पे रखना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए उसके पिता ने भी उसको अपने नॉय को यही समझाया कि उसको ले जाकर समुद्र में फिर से छोड़ाओ। ही होप्ड दैट सून वन डे ही वुड सी हिज फ्रेंड्स अगेन। और नॉय ये हमेशा सोचता था और ये आशा करता था, होप करता था कि सून, बहुत जल्द ही वह फिर से अपने फ्रेंड से को ज़रूर देखेगा। ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ एडप्टेड फ्रॉम द स्टॉर्म वेल बाय बेंजी डेविस। इसके राइटर हैं बेंजी डेविस।